दोस्तों जिस तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की शुरुआत 2008 में हुई थी, उसी तरह डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत अब हो रही है वाकई में चैप्टर 1 के रूप में 2023 में। यानी कि फाइनली कल की डेट में जेम्स गन आए और सब कुछ क्लियर कर दिया कि भाई अब से क्या होने वाला है और क्या नहीं। और हालांकि उन्होंने शेयर्ड यूनिवर्स के बारे में एक हल्की सी क्लियर हिंट दे दी है कि कौन सी पार्ट होगी कौन सी नहीं। अब जैसे कि हम लोग बात करें मैट रिव्स की बैटमैन की और 2019 में जो जोकर मूवी आई थी, वो सब एक एल्स वर्ल्ड का पार्ट है। यानी दोस्तों जो मेन स्ट्रीम है डीसी की उसका वो पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीवर्स के थ्रू उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है। इन सब के अलावा यहाँ पे दोस्तों और भी काफ़ी अनाउंसमेंट है जो आज डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट डीसी हीरो कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नाम है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जेम्स गन ने क्लियर कर दिया है कि कैसे जो डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो एक तरीके से इधर का उधर, यानी दोस्तों पहले उनमें कनेक्शन बैठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था और यहाँ पे कन्फ्यूजन तब आती थी जब टाइमलाइन के जो क्वेश्चन है वो अराइज हो जाते थे। लेकिन अब से सब कुछ काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाला है। और यहाँ पे पहली लाइनअप की उन लोग बात करें तो उन्होंने लिया शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स और ये पार्ट है भाई डीसी यूनिवर्स का। और इन सब के अलावा दोस्तों एक जो मूवी है जिसकी ऑडियंस कब से उम्मीद लगाए बैठी है और इसका जल्दी हम लोग को और डिटेल में लोग देखने को मिलने वाला है, वो है द फ्लैश मूवी, जो कि पूरे डीसी यूनिवर्स को रिबूट करके रहेगी और यहाँ से एक नए सिरे की शुरुआत होगी। यहाँ पे उन्होंने ब्लू बीटल का भी नाम लिया जिसकी शूटिंग अभी चल रही थी और हो सकता है कंप्लीट भी हो गई होगी। और यहाँ पे दोस्तों एक्वामैन 2 तो आके रहेगी। लेकिन दोस्तों जब ये यूनिवर्स रीसेट हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन आपको पता है इस नए चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर। और ये पे जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स की प्लानिंग लेके चल रहा है। यानी कि जेम्स गन ने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि कैसे वो डीसी को ऑलमोस्ट मार्वल के लेवल का बनाने वाला है। वैसे यहाँ पे एक साइड खबर ये भी आ रही थी कि यहाँ पे जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एक्टर है वो यहाँ पे हो सकता है जेम्स गन के साथ डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी ज्वाइन करे। यानी दोस्तों एक ही टाइम पे क्या ऐसा हो सकता है कि वो मार्वल में भी काम करे और डीसी में भी? मेरे ख्याल से पहले ऐसे एग्रीमेंट होते थे जहां पे ऐसा करना अलाउ नहीं था, लेकिन अब चीजें हो सकता है बदली जा रही हो, क्योंकि यहाँ पे जेम्स गन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम 3 एक आखिरी मूवी होगी और उनको एक नया रोल डीसी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में अभी उन्होंने ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया है। अब दोस्तों भले ही यहाँ पे चैप्टर 1 है, लेकिन इसका ये भी पार्ट 1 है, यानी कि पूरा चैप्टर रिवील नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला नाम आ रहा है वो है क्रीचर कमांडो का, जो कि एक एनिमेटेड टीवी सीरीज के रूप में हम लोग को दिखाया जाएगा। मजे की बात यह है दोस्तों जो भी एक्टर्स इसमें दिखाए गए हैं जो कि वॉइस ओवर कर रहे हैं, वही सेम एक्टर हम लोग को लाइव एक्शन के रूप में भी अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहने के लिए जेम्स गन ने पहले क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों इस टीम की बात करें तो आपको थोड़ा नाम से लग रहा है सुसाइड स्क्वाड जैसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ सुपर सोल्जर जैसे बनाए जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे बाद में एक कंट्री को पता चला कि यहाँ पे नाजीज इससे बहुत डरते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे मॉन्स्टर से। और यहाँ पे इसलिए उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो सोल्जर्स है उन पे एक्सपेरिमेंट करके इन्हें मॉन्स्टर बना दिया गया, जिसके साथ ही इनकी हुलिये तो ख़राब हो ही गए, लेकिन इनके पास अजीबोगरीब सुपर पावर्स भी आ गए और अपनी टीम का नाम मिला क्रीचर्स कमांडोज। और यहाँ पे ये जो टीम है अभी तो भले हम लोग को एनिमेशन में दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जाके इनके कुछ पार्ट्स हम लोग को जब लाइव एक्शन के रूप में दिखाई देंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो अगले टीवी शो की बात करें तो इसका नाम है वॉलर। अब यहाँ पे आप लोग अमेंडा वॉलर को जानते होंगे जो कि सुसाइड स्क्वाड को रिक्रूट की थी और हम लोग को आगे जाके ब्लैक एडम में भी दिखाई दी थी। लेकिन वॉलर का नेचर नहीं बदलने वाला है, यानी दोस्तों इनकी जो कहानी है ये हो सकता है पीस मेकर से कनेक्ट की जाए और यहाँ पे उन्हीं की जैसे सुपर हीरोज को ये रिक्रूट करे। अब दोस्तों भले कुछ मूवी यहाँ पे फ्लैश से पहले आ रही है और फ्लैश आने के बाद सब कुछ एक तरीके से रीसेट होने वाला है, और यहीं पे दोस्तों जेम्स गन की मेन बात आती है। यानी कि दोस्तों जो रीसेट के बाद जो मूवी आ रही है उसमें हो सकता है पिछली मूवी का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि एकदम नए तरीके से सब कुछ शुरू होगा। और यहाँ पे दोस्तों जेम्स गन ने पहले कह दिया है कि वो फैंस को एक से बढ़कर एक सरप्राइज देने वाले हैं, और यहीं पे दोस्तों नाम आता है एक नई सुपर हीरो मूवी का जिसका नाम है सुपरमैन लेगेसी। अब यहाँ पे दोस्तों कौन एक्टर है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जुलाई 2025 में इसकी रिलीज डेट आ गई है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या ऑडियंस नए सुपरमैन को एक्सेप्ट कर पाती है कि नहीं, और कैसे जेम्स गन इस सुपरमैन को प्रेजेंट करते हैं। वैसे यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ था जेम्स गन का जहाँ पे प्रीवियसली उन्होंने कहा था कि वो इस बार सुपरमैन को
और यंग दिखाना चाहते हैं, उसकी पास्ट स्टोरी और डिटेल में समझाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक यंग एक्टर की जरूरत पड़ सकती है। और मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत जल्दी हम लोग को इसकी कोई यंग कास्टिंग देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद एक ऐसी टीवी सीरीज की अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिली है जिसका लाइव एक्शन हम लोग ने काफी लंबे टाइम तक मिस किया था, और एक तो रायन रेनॉल्ड्स से भी प्ले किया था, यानी कि ग्रीन लैंटर्न। हालांकि इसका जो नाम है वो सिर्फ लैंटर्न है, और यहाँ पे दोस्तों इसमें एक नहीं बल्कि हम लोग को 2 ग्रीन लैंटर्न दिखाए जाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ पे और भी सरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये आएगी HBO Max पे, और यहाँ पे जेम्स गन ने पहले कह दिया है कि इसके थ्रू हम लोग को हो सकता है और भी मेन विलन दिखाया जाए जो कि चैप्टर 1 के पार्ट्स है। लेकिन यहाँ पे अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो हो सकता है बहुत से लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, जो कि है द अथॉरिटी। अब ये क्या है दोस्तों? ये ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज है जो कि दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से दुनिया वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये अपने ठीक करने के चक्कर में कई गवर्नमेंट में इंटरफेयर भी करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे कभी कभी इन्हें एंटी हीरो के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन मजे की बात यह है ये अर्थ को बचाना चाहते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है ये बाकी सुपर हीरोज के कंपैरिजन में थोड़ा अलग चला जाता है। यानी दोस्तों भले ये लगे कि जस्टिस लीग जैसे हैं, लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कितना दम होगा, और जो नई सुपर हीरो टीम है ये ऑडियंस को कितना पसंद आने वाली है। अब दोस्तों आगे जाके हम लोग को एक टीवी शो दिखाई देगा, जिसे देखने के बाद आपको हो सकता है गेम्स ऑफ थ्रोन्स की याद आ जाए। दोस्तों इस टीवी शो का नाम है पैराडाइज लॉस्ट, और यहाँ पे वंडर वुमन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हालांकि दोस्तों अब यहाँ पे कास्टिंग भी हो सकता है चेंज हो जाए, और यहाँ पे जेम्स गन के अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ पे वंडर वुमन की और डिटेल में ओरिजिन हम लोग को देखने को मिले। एक ऐसे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट जिसका वेट सुपरमैन की तरह कर रही है, यानी दोस्तों वो है बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को रॉबिन में दिखाई देगा डायमंड वेन के रूप पे। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जेम्स गन ने पहले क्लियर कर दिया है ये एक तरीके से बैटमैन की तो मूवी है, लेकिन उसकी फैमिली की भी शुरुआत है, और यहाँ पे आगे जाके ये फैमिली हम लोग को बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। यानी अभी तो भले हम लोग को इस मूवी में रॉबिन दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जाके हो सकता है हम लोग को नाइटविंग, बैटगर्ल और भी बाकी कैरेक्टर्स जो कि बैटमैन से डीपली कनेक्टेड है वो भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक अलग सी टीवी सीरीज की अनाउंसमेंट आई है जिसका नाम है बूस्टर गोल्ड। अब अगर हम लोग बात करें इस कैरेक्टर की तो ये 25th सेंचुरी से बिलोंग करता है और ये फ्यूचर का रहने वाला है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे लेकिन दोस्तों ये किसी तरह टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से प्रेजेंट में आ जाता है, और अपनी जितनी भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटी है उसकी वजह से प्रेजेंट में मशहूर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक अलग सी अनाउंसमेंट देखने को मिली जिसका नाम था सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। अब यहाँ पे दोस्तों भले ही सोलो मूवी है सुपर गर्ल की, लेकिन यहाँ पे बिना सुपरमैन के मजा नहीं आएगा। इन सब के अलावा दोस्तों एक और मूवी की अनाउंसमेंट हुई है जो कि है स्वैम्प थिंग। हालांकि आपने डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्वैम्प थिंग को देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये ऑल टुगेदर एक अलग सी टोन में हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये तो बस एक हल्की सी झलक है, और अभी तो पूरा चैप्टर 1 बाकी है, यानी कि अभी हम लोग को आगे जाके और डिटेल में कुछ नई अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तो ऑडियंस को इनके फर्स्ट लुक या फिर टीजर ट्रेलर का इंतजार रहेगा। अब देखते हैं कि वो कब आएंगे।